बिहार के पटना में फिर बदमाशों की बंदूक से निकली गोली। दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या। सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर की दूरी पर वारदात। 4 जुलाई को बिहार के पटना में इसी तरह से बिजनेसमैन गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हुई थी हत्या। बिहार में 24 घंटे में 4 मर्डर। नीतीश कुमार की बड़ी परेशानी। नमस्कार, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। ये लाइनें अब जैसे किसी का खून खौला रही हों, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से एक के बाद एक गोलीकांड हो रहा है, वो लालू के जंगल राज की याद दिलवा रहा है। पहले 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद बिहार सरकार की जब किरकिरी हुई तो आरोपी 72 घंटे में पकड़े गए। लेकिन उसके बाद अपराध पर लगाम लगाने की बात तो छोड़ दीजिए जनाब। एक के बाद एक 24 घंटों में ताबड़तोड़ 4 हत्याएं हुई, जिसके बाद अब कहा जाए कि बिहार को भी अपराधी हरियाणा पंजाब की तरह सुलगाने में लगे हुए हैं तो गलत नहीं होगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े गोली कांड की बड़ी वारदात सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने एक वकील की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल व्यक्ति की पहचान जितेंद्र कुमार महतो, जिनकी उम्र लगभग 58 साल की थी, उनके रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पटना सिटी के एसएसपी अतुलेश झा और सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली कारतूस के खोखे बरामद किए, जो गोलीबारी की पुष्टि करते हैं। फिलहाल एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी सूचित किया गया। उसके बाद मौके पर पहुंची ताकि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके। इससे पहले पटना के पिपरा इलाके के शेखपुरा गांव में एक ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की शनिवार शाम खेत में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 50 साल के ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने खेत की ओर से गोली चलने की आवाजें सुनी। जब मौके पर पहुंचे तो सुरेंद्र कुमार खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। उन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मसौड़ी के एसडीपीओ कन्हैया सिंह ने बताया कि मृतक सुरेंद्र कुमार ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान को भी शुक्रवार 11 जुलाई को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस धमकी में कहा गया था कि उन्हें 20 जुलाई से पहले बम धमाके में मार दिया जाएगा। हालांकि इस धमकी के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला था और पूछा था कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे। लेकिन पटना के सुल्तानगंज में जिस वकील जितेंद्र कुमार की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जितेंद्र रोज की तरह घर से दोपहर के वक्त चाय पीने के लिए निकलते थे। जब वो चाय पीकर लौट रहे थे तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। घटनास्थल पर 3 खोखे मिले। जितेंद्र महतो पेशे से वकील हैं। कुछ ही दूरी पर मोहम्मदपुर में उनका घर बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद उन्हें परिजन पीएमसीएच लेकर गए, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। जितेंद्र कुमार सिविल कोर्ट में वकालत करते थे। परिवार वालों ने कहा कि जितेंद्र महतो ने 2 सालों से कोर्ट जाना बंद कर दिया था। उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कई दुकानें रेंट पर दे रखी थी। जितेंद्र की संतानें 5 हैं, इनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। मृतक की पत्नी ने कहा कि कभी किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी, सभी की मदद करते थे। रविवार को भोजन के लिए बोली थी, लेकिन बोली कि रोड पर से आ रहा हूँ, वो बिना खाए निकले थे। छोटे भाई की पत्नी ने कहा कि मेरा घर बन रहा था, इस दौरान छज्जा निकालने को लेकर विवाद बढ़ा था। ये सब 1 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन अब किसने और क्यों गोली मार दी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये उनकी बेटी ने कहा है कि किसी ने घर में आकर बताया कि पापा को गोली मारी गई है। हर दिन की तरह पापा चाय पीने के लिए घर से निकले थे, किसी से विवाद नहीं था, धमकी तक नहीं मिली थी, पता नहीं किसने मेरे पापा को मार दिया। इस मामले में पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की रही है, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधी तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर लगातार एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है।